माया एक बहुत ही प्यारी लड़की थी और वो अपने मम्मी पापा के साथ रहती थी। वो एक स्कूल में साइंस टीचर थी और इस बार छुट्टियों में वो अपने मौसी के घर आई थी। छुट्टियां बस ख़त्म होने वाली थी और माया का वापस जाने का वक्त हो गया था। इतने दिनों बाद आई हो माया, इस बार कम से कम 1 महीना रुको ना। इतनी जल्दी जाने की क्या जरूरत है? अरे नहीं मौसी जी, छुट्टियाँ बस हफ्ते भर की ही थी। अगली बार ज्यादा दिन के लिए आऊंगी, फिक्र ना करे। माया के मौसी का एक बेटा था जो माया से बड़ा था। उसका नाम था नंदू। चलो माया, तुम्हारे ट्रेन का वक्त हो गया है। चलो, मैं तुम्हें लेने आया हूँ। क्या ट्रेन पर? माया, तुम तो बस से आई थी ना? हाँ मौसी जी, पर वापस जाने का टिकट नहीं मिला, इसलिए ट्रेन से जा रही हूँ। ये बात सुनकर माया की मौसी जरा कुछ घबरा गई। उसने नंदू को इशारे से कोने में बुलाया। अरे नंदू, तूने इसे रोका क्यों नहीं? अगर बस का टिकट नहीं तो और दिन रुक जाती। तुझे पता नहीं क्या ट्रेन से जाने में कितना खतरा है? रात का समय हो गया है और वो भूतिया ट्रेन आ गई तो? माँ, मैंने बहुत समझाया माया को, पर वो मानी ही नहीं। चलो, सो हो गया, जरा ध्यान से उसे ट्रेन में बिठा कर आना। जब तक वो अपनी ट्रेन में ना बैठ जाए तुम वापस मत आना, समझ गए नंदू? नंदू अपनी माँ की बात मानकर माया को स्टेशन ले जाता है। स्टेशन पहुंचकर माया और नंदू ट्रेन का इंतजार करते हैं। अरे नंदू भैया, यहाँ तो हमारे सिवा कोई लोग नहीं दिख रहे, ऐसा क्यों? सब लोग ज्यादातर बस से आते जाते रहते हैं और खासकर रात में तो यहाँ कोई नहीं आता है। सब लोग रात को यहाँ आने में डरते हैं। क्यों? ऐसा क्या है यहाँ जो रात को लोग आते ही नहीं? शहर में तो रात भर भीड़ रहती है स्टेशन पर। लेकिन एक भूतिया ट्रेन के वजह से लोगों ने यहाँ आना ही बंद कर दिया है। वो अक्सर यहाँ से रात में निकलती है और जो भी उसमें गलती से चढ़ जाता है वो कभी वापस नहीं आता है। क्या? कैसे बातें कर रहे हो तुम नंदू भैया? तुम हंसो मत माया, ये कहानी नहीं है बल्कि सच है। गांव के कई लोग इस भूतिया ट्रेन का शिकार हो गए हैं और कितने सारे लोगों ने तो अपनी जान तक गंवाई है। देखो नंदू भैया, मैं साइंस की टीचर हूँ और तुम चाहते हो कि मैं इस कहानी को सच मान लूँ? क्या तुम भी कुछ लोगों ने झूठी कहानी सुनाई और तुमने मान ली? अरे माया, ये सच है। खैर छोड़ो, मैं तुम्हारे लिए पानी लेकर आता हूँ। तब तक स्टेशन पर एक ट्रेन आ जाती है। नंदू माया के लिए पानी लेने गया, तब तक माया ट्रेन में चढ़ चुकी थी। ट्रेन को देखकर नंदू की हालत खराब हो जाती है क्योंकि माया गलती से भूतिया ट्रेन में चढ़ चुकी थी।
अरे नहीं नहीं माया, वापस आ जाओ, नीचे उतर जाओ, ये वही भूतिया ट्रेन है, मैं कह रहा हूँ ना, तुम वापस आ जाओ, नीचे उतर जाओ। बस भी करो नंदू भैया, ठीक है, मैं भूतों को तुम्हारा हेलो बोल दूंगी और कहो तो वीडियो कॉल भी करा दूंगी। हाँ चलो बाय, अपना और मौसी का ख्याल रखना नंदू भैया। इतना कहकर माया ट्रेन के अंदर चली गई और ट्रेन जल्दी से निकल पड़ी। बहुत अजीब बात है, इस ट्रेन में तो मेरे अलावा कोई भी नहीं है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। सीट पर बैठ जाती है, तभी उसकी नज़र सामने बैठी एक औरत पर पड़ जाती है। वो औरत सफ़ेद साड़ी पहनकर बैठी थी। चलो कोई तो है यहाँ, मुझे अकेले काफी अजीब सा लग रहा था। माया अपने फ़ोन में कुछ देखने लगती है। जब वो दोबारा सामने देखती है तो वहाँ दो औरतें बैठी हुई थी, दोनों ने सफ़ेद साड़ी पहनी हुई थी। अरे अभी तो यहाँ एक ही औरत बैठी थी, अभी ये दूसरी औरत कहाँ से आई? फिर मुझे क्या? माया फिर अपना मोबाइल देखने लगी। अपनी बैग सीट पर रखकर वो सोने की तैयारी में थी कि उसकी नज़र दोबारा सामने वाली सीट पर पड़ती है और उसने सामने वाले सीट पर दो औरतें बैठी थी। वो दोनों सुड़ैल बन चुकी थी। माया डर जाती है। ये क्या हो रहा है? कुछ ना कुछ गड़बड़ जरूर है। हे भगवान, ये तो सचमुच एक भूतिया ट्रेन है। अब मैं क्या करूं? कैसे बाहर निकालूं? माया ध्यान देती है कि ट्रेन दोबारा एक स्टेशन पर रुकती है। वो ठीक 15 मिनट बाद उस स्टेशन से कुछ लोग ट्रेन में चढ़ते हैं और एक अजीब सा भूत ऊपर से आता है। माया डर जा। तभी अगली स्टेशन नंदू ट्रेन में आता है और माया को लेकर इंजन की तरह लेके जाता है। माया वो लाल बटन दबाओ, ट्रेन रुक जाएगी। माया लाल बटन दबाती है और ट्रेन रुक जाती है। चलो नंदू भैया, चलो जल्दी यहाँ से। दोनों भूतों ने नंदू को पकड़ के रखा था। नंदू और माया दोनों को चकमा देकर कैसे वैसे ट्रेन से कूद जाते हैं। माया, ये भूत इस ट्रेन से बाहर नहीं आ सकते हैं, इनकी आत्मा इसी ट्रेन में कैद है। अब हमें कोई खतरा नहीं है। माया और नंदू ट्रेन से बाहर निकलकर चैन की सांस लेते हैं। फिर वो अपने घर वापस लौट जाते हैं और सबको भूतिया ट्रेन के बारे में बताते हैं।